Namaste ji all, Radhe Radhe ji. I hope you all are good. Now let me start with the topic non-Mendelian inheritance of +2 class, जिसमें जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे करेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। कुछ टॉपिक है जिसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे, को डोमिनेंस पढ़ेंगे, मल्टीपल एलीलिज्म पढ़ेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे एंड प्लियोट्रॉपी पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है व्हेन वी टेक टू कैरेक्टर, व्हेन दे कम इन द फर्स्ट जनरेशन, they will not show any of the trait, any dominant trait or recessive trait. They show that character is totally different from the two. That is known as incomplete inheritance. For example, in the inheritance in which the offspring show the intermediate character between the two parent. सपोज करो मैंने दो ड्रैगन स्नैपड्रैगन और 4 o'clock प्लांट का इसमें बेस्ट एग्जांपल है कि फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर और एंट्रियम, क्वेश्चन यहीं से आता है एनसीईआरटी से। एंड मिराबिलस जलापा 4 o'clock प्लांट, ये दो ना स्नैपड्रैगन एंड मिराबिलस जलापा, इनका साइंटिफिक नेम ये याद रखना है आपने। जब हम क्रॉस कराते हैं रेड और व्हाइट फ्लावर को, क्या कराते हैं? व्हेन वी क्रॉस इन कंप्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस बोलता है जब हमने किसको किसको रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर किसका लिया? स्नैपड्रैगन का, स्नैप ड्रैगन और एनहिंट्रम और मिराबिलस जलापा का। तो ये डोमिनेंट ट्रेट था और ये रिसेसिव ट्रेट था। ठीक है, जब हमने क्रॉस कराया F1 जनरेशन आई तो हमारे पास क्या आई? आर आर स्मॉल आर, ये करेक्टर थे। ठीक है, जब ये यहाँ आया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, बट द कलर विल बी पिंक। मीन्स इस ये वाला जो F1 ट्रेट है ना, इसने डोमिनेंट शो किया ना रिसेसिव किया, इसने क्या किया? इनकम्प्लीट शो किया। दोनों का कोई भी करेक्टर नहीं आया, पिंक आया। और जब मैंने इसको क्या करी? सेल्फिंग कराई, और सेल्फिंग होने के बाद क्या हुआ? जो करेक्टर हैं आपके आर स्मॉल आर स्मॉल आर, जो आपका F2 जनरेशन आई, दैट ऑल्सो शोज द डिफरेंट ट्रेट्स। कैसे? 1:1 रेशो आई, फिनोटिपिक भी एंड जीनोटिपिक भी। मीन्स एक तो आगे रेड 25% आगे रेड, 25% आगे व्हाइट, बाकी के 50% कैसे रह गए? ये 50% कैसा रह गया आपका? पिंक, ये व्हाइट और ये क्या रह गया? रेड। दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एक और एग्जाम्पल है कि स्टार्च ग्रेन जो है एक बड़ा सीड प्रोड्यूस करता है और एक छोटा प्रोड्यूस करता है। ये कैपिटल बी ये जीन है, ये बड़ा स्टार्च का ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है और स्मॉल बी ये प्रोड्यूस कर रहा है। पर जैसे ही हम क्रॉस कराते हैं इन दोनों को, ये दोनों को क्रॉस कराने के बाद यहाँ पे क्या आ जाती है? अगेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना इसमें स्टार्च भी ज्यादा है और ग्रेन का साइज भी बड़ा है, बट यहाँ पे कौन सा साइज आएगा? दोनों का इंटरमीडिएट, ना इसका बराबर ना इसके बराबर, इंटरमीडिएट आ जाता है। और जब जैसे ही हम इसको क्रॉस कराएंगे सेम कंसंट्रेशन आएगी, कैपिटल बी स्मॉल आर, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, मीन्स अगेन 1:1 रेशियो इसमें आना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक तो स्टार्च ग्रेन में भी स्टार्च सीड है किसका? ये पी प्लांट का सीड है ये, जिसमें स्टार्च कम ज्यादा और सीड का साइज गोल। इसमें स्टार्च कम, और जब दोनों को क्रॉस कराया तो इंटरमीडिएट साइज आया जिसमें न गोल था न रिंकल्ड था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, इंटरमीडिएट आपका करेक्टर शो हुआ इसमें। ये हो गया, ये डन, दिस इज डन। वेट,
बस थोड़ी देर भैया। थैंक यू वेरी मच भैया, कर लो आप।